हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारा आज का यूनिट इन डायमेंशन का ये 10th लेक्चर है। और ये 10th लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर, इस लेक्चर का मैं सार बता देता हूँ। इन शॉर्ट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सॉल्व एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो है सॉल्व सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानेंगे। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं यह हम जानने वाले हैं। और उसके बाद में राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो जानेंगे हम। इसमें राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। राउंडिंग ऑफ ये जानेंगे। और नंबर 4 पे हम ये भी जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये सारी चारों चीज़ें हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन पूछ लिया सपोज कि यदि आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और राउंडिंग ऑफ जानने आए हैं तो कृपया वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको सॉल्व क्वेश्चन भी देखना है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज का पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी करवा रहा हूँ। टाइम टी, वेलोसिटी c and angular momentum h are chosen as fundamental quantities are chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time. Instead of mass, length and time, the dimensions of mass would be, इनके टर्म्स में टी सी और एच के टर्म्स में, इनके टर्म्स में मास के डायमेंशंस क्या होंगे। मास ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से ये मैं यहाँ पे ये बोला गया है कि टाइम टी, वेलोसिटी सी और एंगुलर मोमेंटम एच को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ली गई है इंस्टेड ऑफ एम, एल एंड टी जो हम यूजुअली मानते हैं। ओके, ये इसको फंडामेंटल नहीं माना गया है। इंस्टेड टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल मान लिया गया है। ओके, तो मास का यूनिट, हमें मास का डायमेंशन निकालना है इनके टर्म्स में। अब आप सभी जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे? तो वहाँ पे क्या बोला है, मास m का हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ t, c एंड h। तो मैं लिख दूंगा m⁻1 इज इक्वल टू इसके डायमेंशंस का पावर a, इसके डायमेंशन का पावर b और इसके डायमेंशन का पावर c। ओके, तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ m⁻1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻1 टू द पावर a। t⁻1 इसलिए आया दोस्तों क्योंकि टाइम सेकंड में लिया जाता है तो t⁻1 हो जाएगा टाइम का डायमेंशन। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ली जाती है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, टू द पावर b हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम का हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है mvr,
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यदि एम वी आर होता है तो मास का डायमेंशन होता है m⁻⁻⁻⁻, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l⁻⁻⁻⁻, t⁻⁻⁻⁻⁻, और r का डायमेंशन होता है l⁻⁻⁻⁻. सो दिस विल बी इक्वल टू m⁻⁻⁻⁻, l⁻⁻⁻2, t⁻⁻⁻⁻1. तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा m⁻⁻⁻⁻, l⁻⁻2, t⁻⁻⁻1, और इसका पावर जो रहेगा ये c रहेगा. तो मैं यहाँ पे LHS और RHS के पावर कंपेयर करने के लिए L और T को भी पिक्चर में ले लेता हूँ. तो इस तरीके से मैंने इन तीनों को पिक्चर में ले लिया और फिर मैंने पावर्स को अंदर ले लिया, पावर्स को अंदर की ओर ले लिया. इस तरीके से. और मैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS के पावर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पावर यानी LHS और RHS के पावर को कंपेयर करूंगा. लेकिन आप थोड़ी देर उसके लिए रुक जाइए. ये हो जाएगा L 2C प्लस B, फिर हो जाएगा T⁻A माइनस B माइनस C. ओके, बहुत बढ़िया. तो यहाँ से मेरे वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं, मेरे इक्वेशंस. जी यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ जो मेरे हाथ से निकल के आए हैं. तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं यहाँ से कि भाई c इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, c इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, 2c प्लस b इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, और a माइनस बी माइनस सी 0 निकल के आ रहा है. तो यहाँ से मैं b इज इक्वल टू -2 कह सकता हूँ. फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देने पे a का वैल्यू आ जाएगा ये 2 -1, यानी a का वैल्यू आ जाएगा -1. ओके, तो a का वैल्यू -1 हो गया. तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो इनिशियल इक्वेशन है उसमें. तो ये हो जाएगा t⁻, a का वैल्यू क्या आया -1, बहुत बढ़िया. c का पावर क्या आएगा, b का पावर के बराबर है -2, h का वैल्यू c के बराबर है h का पावर का, तो ये हो जाएगा 1. दैट मीन्स t⁻−1 c⁻−2, t⁻−1 c⁻−2 and h⁻1 is the answer. ओके, तो आपका ये जो भी ऑप्शन से ये मैच होएगा वो आपको चूज कर लेना है, एज इजी एज दैट. ओके, अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं बताने जा रहा हूँ. सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान से सुनिएगा. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी क्या होता है. सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ऐसे फिगर्स जिनका सिग्निफिकेंस होता है. ओके, ऐसे फिगर जिनका सिग्निफिकेंस होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. यदि मैं कहूँ कि इस नंबर में 42.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ओके, इसी तरीके से अलग अलग फिगर में अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, उसके कुछ रूल्स बना दिए गए हैं. आपको इसके कारण क्या है, इन्हीं को सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बना, उसके कारण में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है. बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी आपको इनके रूल्स जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे. ओके, अब यहाँ पे रूल नंबर 1 है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं. तो वो जैसे कि ये जो फिगर दिया था यहाँ 42.3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे क्योंकि 4, 2 और 3 तीनों नॉन जीरो थे. तो उसी तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कभी कभी कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें निकालिए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने तो आ ही सकता है. साथ ही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तीनों का एप्लीकेशन एक साथ भी आ सकता है. ओके, सो यहाँ पे मैं पहला रूल लिख देना चाहूँगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब इसका मतलब यह हुआ कि सपोज 42.3 रहा,
या फिर 58.96 रहा, तो 58.96 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। क्यों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें चारों के चारों डिजिट्स नॉन जीरो है, इसलिए ये जो चारों के चारों जो है डिजिट सिग्निफिकेंट इसमें हो जाएंगे। फिर सेकंड, सिर्फ दिक्कत वहां आती है जहां पे जीरो आते हैं, जहां पे नंबर ऐसा नॉर्मल 28.9682 इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं ये नॉर्मल नंबर्स हो गए, इसमें जीरो का कोई मसला नहीं है। यदि जीरो का मसला भी साथ में आ जाता है, जीरो का प्रॉब्लम भी साथ में आता है, तो वहां पे फिर कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। वो रूल्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अभी। तो ये वाला रूल नंबर सेकंड है कि जो भी जीरो किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चार ही नियम है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ भी तोप नहीं है। ये देखिए 200.02 मैंने कहा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपको पूछा गया। तो आप देख पा रहे मैंने आपको अभी भी बताया था कि साबुत डिजिट मतलब साबुत ही रहेंगे, सॉरी मतलब नॉन जीरो डिजिट यदि रहा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि जीरो आ जाता है तो उसमें सोचना पड़ता है कि ये जीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर करूं या ना करूं, ये कहा जाता है वो बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 200.02 है, 200.02 है। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा मत कर देना कभी कि इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दो और ये दो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरोस ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए ये जो टू और ये लास्ट वाला जो टू है, ये शुरुआत का टू और लास्ट वाला टू, इसके इसके बीच के ये जो सारे जीरोस है सब सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। तो इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ये रूल नंबर तीसरा तीसरा लिख लीजिए। ये मतलब ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये दो नॉन जीरो है, ये दो नॉन जीरो है, इनके बीच के जितने भी जीरोस होंगे ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, मैं इसका पूरा आपको विस्तार से ये भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। अब सपोज कोई डेसिमल नंबर इस टाइप का है जिसमें अ नंबर स्मॉलर देन वन, अ नंबर स्मॉलर देन वन, उसके लिए क्या होता है कि सपोज कोई नंबर वन से छोटा है जैसे इस तरीके से, तो इसमें जो शुरुआत के जीरोस होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, नॉन सिग्निफिकेंट मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस टाइप के नंबर में कितने हो गए? 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम यदि मैं कहूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एग्जांपल नंबर इसी में नंबर स्मॉलर देन वन में ही एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। 001280 कह दिया मैंने, तो ये जो शुरुआत के जीरोस है ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे और ये जो आखिरी के चार जीरोस है ये कंसीडर किए जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, इसका लॉजिक भी बताऊंगा। अब और एक रूल यहाँ पे लिख लीजिए कि बिना डेसिमल के जो लास्ट के जीरोस होते हैं, बिना डेसिमल के जो लास्ट के जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो ये जो बिना डेसिमल के जो यहाँ पे जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ वन और टू, जैसे 1200 कह दिया, 1800 कह दिया, या फिर 1900 कह दिया, या फिर 198,000 कह दिया। तो ये बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स है, तो इनके जो आखिरी के जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? टोटल नंबर तो चार है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दो है। इसमें टोटल नंबर तो चार है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दो है। इसमें टोटल नंबर तो चार है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर दो है। इसमें टोटल नंबर पांच है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तीन है। इस तरीके से आपको जो है इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। अब यदि मैं कह दूं कि 19000.00 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दोस्तों डेसिमल के बाद में भी 0 0 आ गए, इसका मतलब ये भी कंसीडर होंगे और ये भी कंसीडर किए जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, मैं अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे लेके बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर में बेसिकली होता क्या है। आप ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। मैं एक क्वेश्चन की लिस्ट दे देता हूँ, प्रश्नावली दे देता हूँ, पूरा क्वेश्चन सेट दे देता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। ओके, लॉजिक से बताऊंगा दोस्तों, हाँ लॉजिक से बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऐसे फिगर जिनका सिग्निफिकेंस है, ओके, 0.0315। जैसे ही ये नंबर आया मेरे दिमाग में कि 0.0315 है, मुझे लॉजिकली सोचना है। सिग्निफिकेंट फिगर मुझे निकालना है ना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं लॉजिकली सोचूंगा। मैं क्या सोचूंगा कि मैं तो ये नंबर्स के बारे में कंफर्म हूं। कौन से नंबर्स के बारे में? मैंने डेसिमल पॉइंट, मैंने 0.0, जैसे सपोज आप वर्नियर कैलिपर से लेंथ ले रहे हैं तो 0.01 लिखा अगर आपने, तो आप ये लास्ट नंबर के बारे में ही तो श्योर नहीं होते ना, ये दोनों के बारे में तो श्योर होते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 0.01 या 0.02। ऑर्डर पता है मुझे कि 00 है, ये मुझे पता है, लेकिन ये तीसरे नंबर की श्योरिटी नहीं रहती आपको, है ना, आखिरी वाले नंबर की। तो मैं यहाँ पे वही कहना चाहूंगा आपको कि जैसे 0.0315 है, यहाँ पे 315 ऐसा स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया ना। शुरुआत में 2 0 आ गए, इसके तो हमको गारंटी थी, लेकिन ये आखिरी के जो 3 1 और 5 लिखा गया है, इसकी भी गारंटी रही होगी, तभी तो यहाँ पे लिखा ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे कि हमें ये तो पता है कि इसका इसका वैल्यू, ऐसा सोचना है आपको कि 0.0315 नंबर दिया है, तो इसमें 0.0 ये बात तो हमको कंफर्म रही होगी। हमने ये जो आखिरी के 3 फिगर निकाले हैं 3 1 और 5, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सिर्फ 3, क्योंकि हमने ये 3 को ही मापा है, इन 3 को ही मेजर किया है, आखिरी के 3 फिगर्स को, 3 1 और 5 को। इसलिए ये जो शुरुआत के जो 2 जीरोज है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर कंफर्म अबाउट देम कि 0.0 में ऑर्डर आने वाला है। जैसे किसी चीटी की लंबाई माप ली, समझो किसी चीटी की लंबाई माप ली 0.0315 मीटर्स, या इस तरीके से, मतलब सेंटीमीटर समझ लो इसको। ओके, किसी चीटी की लंबाई माप ली। अब हमको ये तो पता रहता है ना कि चीटी की लंबाई जो होती है 0.0 के ऑर्डर में होती है, ये बात तो हमें पता ही होती है। तो ये सिग्निफिकेंट हुए क्या? ये 2 0 सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं हुए, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज हम सभी जानते हैं कि चीटी की लंबाई 0.0 के ऑर्डर में होती है। इसका मतलब ये जो शुरुआत के 2 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आखिरी के जो 3 नंबर 3 1 और 5 जो निकाला हमने, ये वेरी करेगा हर नंबर के साथ, इसलिए ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो 0.01315 का एग्जाम्पल से आप समझ गए। ओके, अब इसका एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ 0.0250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, इसके एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है क्या सिग्निफिकेंट है और क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये देखिए, इसमें 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में कोई चीज आएगी, इसके बारे में मैं श्योर हूं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो ये शुरुआत के जो 2 जीरोज है, ये जो शुरुआत के जो 2 जीरोज है, इसके बारे में भी मैं श्योर हूं, मुझे पता रहता है कि 0.0 समथिंग इंटू 10⁻⁻⁴ के रूप में मेरा मेजरमेंट आने वाला है। जो हमने नंबर निकाले हैं वो तो यही 3 नंबर है, 250। इसका मतलब 250 आर सिग्निफिकेंट, दैट्स वाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर भी होती जा रही है। उसी तरीके से 2.500 इंटू 10⁻⁹ में, इसमें मैं रूल लगा के भी आपको बताऊंगा, पर मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपने इस जीरो को स्पेसिफिकली मेंशन किया है लास्ट में,
लास्ट में जीरो को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और 2.5 ये तो मेरा अंदाजा था, ये तो मैंने मेजर किया है। और ये जो है इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक तो रूल से भी सोच सकते हैं कि पॉइंट के आगे के जीरोस कंसीडर किए जाते हैं, पॉइंट के बाद वाले जो जीरोस है, जैसे ये नंबर हो गया इतना नॉन जीरो, और ये आखिरी में दो जीरोस स्पेसिफिकली लिखे गए हैं, इसका मतलब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। एक तो नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। और फिर ये जो दो जीरो है इधर के, आप जानते हैं कि 2.5500 और 2.5 की वैल्यू सेम ही होती है। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आर सेम। इसका मतलब ये जो जीरो जीरो है ये अलग से लगाया गया है, इसका मतलब हमने मेजर किया है कि जीरो जीरो आर ऑल्सो देयर, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? फिर से एक बार देखिए, 2.500 इंटू 10⁻⁹ में पावर तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो हमें पता होता है कि इस ऑर्डर में आने वाली है लेंथ। लेकिन यहाँ पे अगर लंबाई मापी गई है तो ये 2 और 5 तो हमने निकाले हैं मेजर करके, पर ये जीरो और जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसी में कंफ्यूजन होता है ना आपको। तो देखिए 2.5, ये इसकी वैल्यू 2.5 के बराबर होती है, 2.500 या 2.5 बचपन में पढ़ रखा है आपने कि वैल्यू सेम होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर के बाद वाले जीरोस का कोई महत्व नहीं होता, ये आपने पढ़ा है। महत्व नहीं होता फिर भी उसने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता है कि आप इसको लिखो, क्योंकि मैंने मेजरमेंट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस किया है, मतलब जीरो जीरो को भी मैंने मेजर किया है। इसका मतलब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए कह दिया आपको, सपोज 0.00059000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए आपको कह दिया, तो आप सभी जानते हैं कि मुझे ये वाला ऑर्डर तो ऑलरेडी पता रहेगा कि 0.000 डैश टू इंटू 10⁻⁶ के रूप में मेरी वैल्यू आती है भाई, ये मुझे ऑलरेडी पता रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हुए? ये हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5, ये मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। अब आप बोलोगे ये जीरो को क्यों कंसिडर किया? मैंने पहले ही बताया था कि नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर आते हैं उनके बाद वाले जीरोस, मतलब या तो दो प्रकार के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। एक तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, या तो फिर डेसिमल पॉइंट में किसी नंबर के बाद वाले जो जीरोस होते हैं जो अकेले होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और कौन से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं? जैसे 1200 बोल दिया मैंने, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? वो इसलिए क्योंकि 1200 बोला मैंने जैसे ही, तो मैं ये दो नंबर के बारे में ही श्योर हूँ। 12 मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास होगा। अब ये दो नंबर तो चेंज हो सकते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हुए क्या? ये मापे ही नहीं हमने, जिसको हमने मेजर किया वही सिग्निफिकेंट होता है बेसिकली। तो वन टू आर सिग्निफिकेंट बेसिकली, राइट। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन शॉर्ट में आपको सार बता देता हूं, इतने बड़बड़ करने से अच्छा मैं आपको सार बता देता हूं कि किन किन केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। केसेस जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा, जीरो में ही कंफ्यूजन होता है ना, बाकी तो रूल सब बेकार है। केसेस जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा, कौन से केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा बताता हूं। इस टाइप के नंबर में, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले लास्ट के, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो लास्ट के तीन दिख रहे हैं ये सिग्निफिकेंट हुए। ओके, सिर्फ तीन ही केसेस बनते हैं जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा। दूसरा केस है ये कि कोई भी दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच के जीरो
सिग्निफिकेंट होंगे। कोई भी दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसकी बात करूं तो 2 और 0 सिग्निफिकेंट है तो इसके बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट रहेगा। फिर इसकी मैं अगर बात करूं 200.002, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2 और ये 2 सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसके बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे। ओके, तो ये दो केसेस समझ लिए हमने जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा। अब कौन से केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, उसमें एक ही केस बनता है कि कौन से केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, उसके दो केस बनते हैं। या तो शुरुआत ही जीरो से हो रही हो और पूरा का पूरा नंबर जीरो में जा रहा हो, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग से पूरे जीरोस हो और सिर्फ एंड में नंबर्स हो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। ओके, और कौन से केस में सिग्निफिकेंट नहीं, इस टाइप का नंबर मतलब बिना डेसिमल वाले नंबर, बिना डेसिमल वाले नंबर जिनमें जीरो आखिर में होता है, तब सिग्निफिकेंट नहीं। मतलब ये दो केसेस में, दो केसेस जिनमें जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, तो अब आप ये ध्यान में रख लीजिए। देखिए, दो केसेस ही होते हैं जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बाकी सारे केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, वो दो केस आप रट लीजिए। कौन से दो केसेस में सिग्निफिकेंट नहीं होते जीरो, एक तो 0.00059 टाइप का नंबर जिसमें जीरो से ही स्टार्टिंग हो रही है नंबर लिखने की और आखिरी में दो नंबर आ रहे हैं नॉन जीरो, ऐसे नंबर्स में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते और शुरुआत के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। और एक तो जिसमें सिर्फ लास्ट में जीरो जीरो आ रहा है बिना डेसिमल के, लेकिन ठीक है, उनमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 1800, 1200, 18,000 इस टाइप के नंबरों में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहते और 0.00059 इस टाइप के नंबरों में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। बाकी सारी केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे। ओके, तो सिर्फ दो केसेस है, या तो बहुत छोटा नंबर हो 0.00059, उसमें जो शुरुआत के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो जो है मतलब सिर्फ शुरुआत के, मतलब ऐसा ध्यान में रखिए इन शॉर्ट कि यदि डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया और उसमें 0.0000 टाइप का कोई नंबर है पर आखिरी में जीरो नहीं है, जैसे ये नंबर कहा मैंने, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, 9 और 0, ये वाले से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब नॉन जीरो के, मतलब इन शॉर्ट नॉन जीरो नंबर्स के बाद में कितने भी जीरो लगाओ और नॉन जीरो नंबर के पहले कितने भी जीरो लगाओ वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते। ओके, तो इन शॉर्ट 0.00039 टाइप के नंबर या 1200, 1800, 18,000 टाइप के नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होते उनमें जीरो। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई। मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 0.0125 इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे तीन। क्यों तीन हुए, क्योंकि मैंने बताया था कि 0.0 और ये 125 ही सिग्निफिकेंट होगा, ये शुरुआत के दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, फिर 0.0210 इंटू 10⁻³ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, तो आप बोलेंगे तीन, ये दो, एक और 10, मतलब तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फिर 2.500 इंटू 10⁻⁸ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसमें चार हो गए। ओके, इसमें चार हो गए। ओके, फिर उसी तरीके से 0.
0.00059 इंटू 10⁻6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये हो गए इतने बस। ओके, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको सार बता दूं, इन शॉर्ट ऐसे नंबर 18,000 जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, 1200 या 100 जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे नंबर उसमें अगर जीरो इकट्ठे आखिरी में हो सिर्फ, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। और दूसरे कौन से प्रकार के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, जिसमें जीरो पॉइंट में नंबर हो और इधर शुरुआत में कितने भी जीरो लगाते जा रहे हो, ये केसेस में ये शुरुआत के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाकी के सारे जीरो दुनिया के सिग्निफिकेंट होते हैं, सिर्फ ये दो प्रकार के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, 18,000, 1200, 100 इस टाइप के, और ये 0.000 टाइप के नंबरों में जीरो पॉइंट और ये उसके बाद वाले जितने भी जीरो है वो इकट्ठे ये नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। मतलब एक केस तो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो का एक केस तो हो गया कि भाई 1800, 1200, 100, 50 इस टाइप के नंबरों का जो आखिरी का जीरो है जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। और दूसरे डेसिमल पॉइंट वाला केस कौन सा बनता है जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो ये वाला केस बनता है कि 0.0000000 में नंबर चल रहा है और उस नंबर में जो 0.00000 जो जितने भी लिखे हैं शुरुआत के वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आखिरी के नंबर जितने भी होंगे नॉन जीरो के बाद के, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है दोस्तों। तो 210 लिखा है ना, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ये फिगर में, क्योंकि ये शुरुआत के सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे जीरो। तो मैंने आपको बता दिया दो केसेस जिसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं रहते जीरो। बाकी दुनिया में कोई भी केस ले लो, ये दो केसेस को छोड़ के, ये केस 1 और ये केस 2 को छोड़ के, बाकी दुनिया में कोई भी केस ले लो, सभी में जीरोस जो है सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ये दो टाइप के जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, एक तो 1200, 1800, 50, 60 टाइप के नंबरों में, और दूसरा हो गया 0.00000 वाले जो नंबर होते हैं उनमें 0.000 जो भी है शुरुआत के वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाकी दुनिया के सारे केसेस जितने भी है, सारे के सारे जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, 1800, 1200 टाइप के नंबर, 0.00 टाइप के नंबर, इनमें सिग्निफिकेंट नहीं होते शुरुआत के और आखिरी के, और बाकी सारों में सिग्निफिकेंट होते हैं जीरोस। इसमें कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं बचा आप। ठीक है, अब मैं आपको राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट बताने वाला हूं। राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट होता है कि करीब करीब वैल्यू हम लेते हैं किसी भी चीज की। तो सपोज सपोज मैंने ऐसा कह दिया कि 26.346 का राउंडिंग ऑफ करो इसकी। तो राउंडिंग ऑफ आप जानते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है बताइए। एक तो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है ये नंबर, ये दो नंबर के बीच में ये नंबर आएगा कहीं तो भी, है कि नहीं, ये दो नंबर के बीच में ये नंबर आएगा। अब ये देखिए कि इन दोनों में से, ये दोनों नंबर्स में से किस नंबर के ये पास है, इसके पास है ना, इसके पास है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 26.350। समझ में आई आपको बात, ये है राउंडिंग ऑफ का इजी सा कंसेप्ट। अब मैं और एक नंबर का एग्जांपल लेता हूं, 26.344 में इसका राउंडिंग ऑफ कीजिए बोला, तो आप देख लेंगे कि ये कौन से दो नंबर के बीच में है, एक तो इसके और 26.350, ये दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आता है। अब बताइए इन दोनों में से किसके पास में है ये, इसके इससे ज्यादा पास है, इसलिए राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा। समझ में आया आपको? ओके, ये इतना इजी सा कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का। अब यदि 5 आ गया तो दोनों से बराबरी की दूरी हो जाएगी, है कि नहीं। अब सपोज 26.345 बोल दिया मैंने, तो 26.340 और 26.350 इस इन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर है, बराबर है, ये दो नंबर्स के बीच में ये नंबर है। अब एग्जैक्टली मिडल में आ गया ये नंबर, मतलब यहां से गिनती चालू करेंगे तो 26.341, 26.342 इस तरीके से जाते जाएंगे 26.350 तक, तो ये एग्जैक्टली बीच में आएगा 26.345। अब इसको राउंड ऑफ करे भी तो कैसे करें, ये दोनों से बराबरी की दूरी पर है, इससे भी और इससे भी। तो इस केसेस में देखा जाता है कि इसके पहले वाला जो नंबर है जस्ट वो इवन है कि ऑड है देखा जाता है। यदि वो इवन है तो इसे 26.34 लिख दिया जाएगा, और यदि 26 यदि वो ऑड रहता, सपोज यहाँ पे 4 की जगह 3 रहता, तो इसका राउंडिंग ऑफ कर देते 26.34, मतलब आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देते। मैं एक बताता हूं आपको एग्जांपल से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए इस टाइप के नंबर में तो आपको कोई डाउट नहीं है कि 26.346 है, तो राउंडिंग ऑफ मतलब मुझे करीब करीब वैल्यू लेनी है, करीब करीब वैल्यू लेनी है अगर मुझे, तो 26.340 और 26.350 के बीच में ये नंबर लाया करता है, इसमें कोई शक है क्या? 26.340 और 26.350 के बीच में ये नंबर लाया करता है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में ये नंबर लाया करता है तो मुझे करीब करीब वैल्यू लेनी है, करीब करीब वैल्यू लेनी है। तो करीब करीब वैल्यू अगर लूंगा तो इसके करीब आएगा, इसके इससे ज्यादा करीब है, इससे सिर्फ चार चार कदमों की दूरी पर है, इससे सिर्फ 4 कदमों की दूरी पर है, इससे 6 कदमों की दूरी पर है, इससे 6 कदम और इससे 4 कदम, तो इससे ज्यादा पास है। इसलिए इसका राउंडिंग ऑफ जब मैं करूंगा तो राउंडिंग ऑफ करने पे इसका वैल्यू 26.350 लिखा जाएगा। लेकिन उसी तरीके से यदि कुछ इस तरीके का नंबर आ गया मेरे पास कि 26.344 इस तरीके का नंबर आ गया, तो इसमें मैं लिखूंगा 26.340 और 26.350 के बीच का ये नंबर है। इसका मतलब इससे तो 4 कदम की दूरी पर है, इससे 6 कदम की दूरी पर है, इसका मतलब इससे ज्यादा पास है। इसका मतलब राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो इसके बराबर आएगा राउंड ऑफ वैल्यू। ओके, 340। ओके, अब यह केस कहाँ पे फंसेगा मैं बताता हूँ। अगर वहां पे 5 आ गया, 26.345 आ गया सपोज, तो यहाँ पे केस फंसता है। यहाँ पे केस कैसे फंसता है कि भाई 26.340 और 26.350 के बीच की संख्या है ये, इसके बीच इन दोनों के बीच की संख्या है ये, तो इन दोनों के बीच की यदि ये संख्या है तो ये इससे भी 5 कदम की दूरी पर है, ये इससे भी 5 कदम की दूरी पर है, तो राउंड ऑफ में इसके बराबर लिखें या इसके बराबर लिखें, ये वाला प्रश्न उठेगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, 26.345 पे नजर दौड़ाएंगे तो ये तो 5 है, तो इसके पहले वाला जो नंबर है ये 4 होता है, ये 4 आ गया तो 4 इज इवन, 4 इज इवन, दैट्स व्हाई वी विल राइट इट एज 26.34 इटसेल्फ। 5 को हटा देंगे। ओके, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको 1 से बड़ा नहीं करेंगे, 4+1 और 5 लिख के 26.35 नहीं लिखेंगे। ओके, और अगर ये ऑड रहे जैसे कि 26.375 मैंने कहा, इसकी राउंड ऑफ वैल्यू बताइए कहा मैंने, तो आप सभी जानते हैं कि ये 26.380 और 26.370 के बीच का नंबर है। ओके, मैं एक नए पेज पे लेता हूं इसको, रुकिए। सपोज मैंने कहा 26.375 का राउंड ऑफ वैल्यू निकालिए, तो आप सभी जानते हैं कि 26.370 से लेके तो 26.380 के बीच में ये नंबर लाया करता है। आपको सिर्फ आखिरी के 2 नंबर को छेड़ना है दोस्तों। ये देखिए, ये 75 है ना, तो 70 से 80 के बीच में रहता है 75, तो मैंने लिख दिया कि 26.370 और 26.380 के बीच का ये नंबर है। बहुत बढ़िया। अब ये नंबर दोनों से उतनी ही बराबरी पर है, इससे भी और इससे भी, तो मैं इसको राउंडिंग ऑफ करते समय मुझे दिक्कत जाएगी, क्योंकि इससे भी 5 कदम की दूरी पर है, इससे 5 कदम की दूरी पर है, तो ये राउंड ऑफ ये लिखूं इसका कि राउंड ऑफ ये लिखूं, ये वाली दिक्कत वाली बात है। तो इसके पहले वाला नंबर देख लेंगे बस, ये ऑड है, इसके पहले वाला नंबर यदि ऑड है तो 26.380 विल बी द आंसर। अगर इसके पहले वाला नंबर ऑड है तो ये आंसर रहेगा, और इसके पहले वाला नंबर यदि इवन रहा तो इसके पहले वाला आंसर रहता है। ओके, जैसे इवन वाला केस ले लेते हैं, 26.365 राउंड ऑफ है ना, क्या मैं करीब करीब वैल्यू निकाल रहा हूं, करीब करीब। अब ये देखिए, ये किस किस के बीच में है, 26.360 से लेके तो 26.370 के बीच का ये नंबर है। ओके, अब इससे भी 5 कदम की दूरी पर है, इससे भी 5 कदम की दूरी पर है। अब मुझे राउंड ऑफ निकालना है। अब राउंड ऑफ निकालना है तो इसके पहले वाला जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है चेक कर लेंगे। यदि वो इवन रहा तो दिस विल बी द राउंड ऑफ, छोटा वाले वैल्यू विल बी द राउंड ऑफ, और यदि ये ऑड रहा तो बड़ा वाला वैल्यू विल बी द राउंड ऑफ। ओके, जैसे कि 26.375 ये कहा मैंने, तो ये 26.370 से लेके तो 26.380 के बीच में लाया कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ राउंड ऑफ कर दूंगा। जैसे मैंने ये वाले केस में ये इवन था तो इस तरफ राउंड ऑफ किया था ना,
मतलब छोटा वाला वैल्यू राउंड ऑफ किया था, तो इसके पहले वाला नंबर यदि ऑड रहा, जैसे 5 के पहले वाला नंबर 7 है जो कि ऑड है, तो बड़ा वाला वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है, ये वाली वैल्यू आएगी आंसर। और यदि 5 के पहले का नंबर इवन रहा, मतलब 26.365 है, हमको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में है, तो ये छोटी वाली वैल्यू विल बी द राउंड ऑफ। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के आधार पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।